बच्चों कैसे हो। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आरोही हिंदी व्याकरण क्लास 5th का हम अध्याय 7 पढ़ेंगे, कारक, जिसको इंग्लिश में केस कहते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ ससर वाचन करिए, पढ़िए और समझिए ताकि आपको भी कारक समझ में आए। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। मेरे पिताजी कल दिल्ली गए थे। वे वहाँ से मोना के लिए गुड़िया लाए। मोना को गुड़िया बहुत पसंद आई। उसे गुड़िया के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है इस वाक्य में कि मेरे पिताजी कल दिल्ली गए थे। तो और वहाँ से मोना के लिए, तो ये क्या जोड़ रहा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये सब चिन्हों का प्रयोग किया गया है। फिर है मोना को, तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ तो कौन सा है, कर्म कारक। फिर आपका दिया हुआ है गुड़िया पसंद आई। उसे गुड़िया के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो आप जो अंडरलाइन नीचे दिया गया है तो वह क्या है, चिन्ह है, ताकि हम चिन्ह को पढ़ करके समझते हैं कि हिंदी में कारक आपके कितने होते हैं। तो 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये आपके 8 कारक हिंदी में होते हैं। तो चलिए उसके नीचे जानते हैं। हम सब शाम को घूमने गए। हम कार से उतरे और मनोरंजन पार्क में प्रवेश किया। वहाँ अनेक प्रकार के झूले थे। वहाँ हम अनेक झूलों पर भी झूले। उपरोक्त दिए गए अनुच्छेदों में रेखांकित शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अंत शब्दों से करा रहा है। ये शब्द कारक चिन्ह कहे जाते हैं। इस प्रकार देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध कराता है उसे कारक कहते हैं। तो यह आपके जो दिया हुआ है यह कारक का डिफिनेशन हो गया। इसे आप अच्छे तरीके से लर्न करिएगा, ताकि आप एक बार लर्न कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपके माइंड में बना रहेगा। अब कारक के प्रकार को जानते हैं। तो कारक के 8 प्रकार। देखिए, अभी बताया कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 काइंड ऑफ केस। तो दिया है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इस प्रकार कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे राधा खाना बना रही है, तो यह कारक रहित वाक्य है। राधा खाना बना रही है। राधा ने खाना बना लिया, तो ये भी कारक सहित वाक्य है। और यह इसमें क्या है, कारक रहित वाक्य है। तो अब हम जानते हैं इसमें कारक और कारक के चिन्ह को जानेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा संप्रदान के लिए को किसी को भी देने की भाव में। अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबंध, हे, अरे, वाह, इस संबंध संबोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो इसको आप जानेंगे कि विभक्ति के डिफिनेशन और कारक चिन्ह किसे कहते हैं। वाक्य में शब्दों के आपसी संबंध को प्रकट करने वाले चिन्ह विभक्ति या कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा। वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग इस प्रकार होता है। कर्ता, अध्यापक ने कहानी सुनाई। अध्यापक ने कहानी सुनाई, तो ने आपका क्या हो गया, कर्ता कारक का चिन्ह है। कर्म,
गाय को तंग मत करो, मतलब गाय को परेशान मत करो। तो गाय आपका किसको, को ना, तो को आपका किस चीज चिन्ह का है, कर्म का है। फिर करण, राम रवि के साथ गया, राम रवि के साथ गया, तो कि आपका किसके लिए है, करण के लिए है। फिर संप्रदान, माँ के लिए खीर बना, माँ मेरे लिए खीर बनाई, माँ मेरे लिए खीर बनाई, तो लिए का चिन्ह क्या है आपका संप्रदान। अपादान, छत से पानी टपक रहा है, तो पानी अलग हो रहा है, तो से आपका चिन्ह है, से आपका अलग करने के लिए अपादान में होता है। और आपके करण के लिए से का भी चिन्ह प्रयोग किया जाता है, पर वह जुड़ने के लिए, जोड़ने के भाव को प्रकट करता है। और आपका हो जाएगा संबंध, यह पेन रमेश का है, अनमोल के पिता डॉक्टर हैं, संचय की बहन अच्छा खाना पकाती है, तो ये सब आपके क्या है संबंध में, क्या के की रारेरी ये सब आते हैं। और आपका दिया हुआ है अधिकरण, जग में जूस रखा है, जग में जूस रखा है, किस में रखा है, जग में। इसमें संबंध कौन सा बता रहा है, में, तो में का चिन्ह किसका होता है, अधिकरण। झूले पर बच्चे झूल रहे हैं, तो पर आपका क्या है अधिकरण का, में पर अभी बताया संबंध। हरे, वाह, आपका हे, ये सब चीज़ क्या है आश्चर्यचकित करने के लिए प्रयोग किए थे। संबोधन का चिन्ह, अरे तुम कब आए, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो आपका दिया हुआ है नेक्स्ट, कारक लगनी प्रसंज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण तीनों का मूल रूप बदल जाता है। जैसे वह लड़का मूल रूप है, उस लड़के ने कारक लगने पर, तो विशेष में क्या दिया हुआ है, कारक चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। तो आपके से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि परसर्ग किसे कहते हैं, तो आप तुरंत आप किसके डिफिनेशन को लिख देंगे, कारक के डिफिनेशन को, क्योंकि कारक के चिन्ह को ही क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।